हिंदुस्तान के हर राज्य में हो रहा है। आप देख लीजिए, बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ और बाबा ने लगभग 30 जनसभाएं की, जिसमें से 28 प्रत्याशी जीते हैं। ये राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है। यूपी के सिंहासन पर एक शेर बिठा के रखा है। उसके आधार पर मैं बंगाल भी मांग कर रहा है, बिहार भी मांग कर रहा है। इससे पहले जितने जहां चुनाव हुए हर जगह बाबा का डिमांड किया गया कि हमें बाबा जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। वो लाल किले वाला एमबीबीएस डॉक्टर था, वो एमबीबीएस डॉक्टर था। ये आप रोजगार की बात करते हो। जिसने किया ये उसने मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिसने किया उसे सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान हिंदू नहीं, मुसलमान था। एक उस मुसलमान है ना, वो उसे सीधा फांसी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ तभी तो बाबा का डिमांड अब मुख्यमंत्री में नहीं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया जा रहा है कि बाबा आए और ये जितने जिहादी किस्म के लोग हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसको अगर सबक सिखाने का काम करेगा तो बाबा ही करेगा। अब जो ये काम हुआ है, बम कांड हुआ है, इसमें सारे मोमडनी के नाम क्यों आ रहे हैं? तो हिंदू का नाम क्यों नहीं आ रहा? किसी पंजाबी का नाम क्यों नहीं आ रहा? किसी सिख का नाम क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ी बात है कि जो ये पकड़े जा रहे हैं उनके हाथ और पैर काट दिए जाए। जहाँ घेर करके मस्जिदें खड़ी कर लो, तो उन सब चीज पर में जो पाबंदी लगी है, ये बौखलाहट है और कोई बौखलाहट नहीं है। ये लेंगे सब कुछ, जितने योजना है बाबा के सब लेंगे, लेकिन गाली बाबा को देंगे, ये तो नहीं चलेगी भाई। अभी जेल खोल दिया जाए ना, तो शायद जितने कैदी है कहेंगे नहीं भाई मैं जेल में ही सुरक्षित हूँ, बाहर निकलूंगा तो बाहर बाबा का जमराज हमें इंतजार कर रहा है, वहीं ठोक दिया जाएगा। इसलिए जितने अपराधी है जेल में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, बाहर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में एनसीआरबी का डाटा आया है और 25% क्राइम रेट में कम दिखाया गया और अपराध दंगा मुक्त यूपी बताया गया है। तो ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, और दंगा जिस तरीके से कम हुआ, क्योंकि पहले की सरकारों में दंगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश को झोंका गया है दंगा में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से कितना बदला है प्रदेश और बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हुई हैं, इन सब पर बात करते हैं। सर क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? डाटा आया है कि क्राइम रेट और दंगा तो एकदम खत्म हो गया है, क्या कहना चाहेंगे योगी बाबा के बारे में? यही तो कारण है कि बाबा का डिमांड हिंदुस्तान के हर राज्य में हो रहा है। आप देख लीजिए, बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ और बाबा ने लगभग 30 जनसभाएं की, जिसमें से 28 प्रत्याशी जीते हैं। ये तो बाबा का जलवा है ना। और बाबा के राज्य में कितनी महिलाएं, कितने वहाँ के लोग सुरक्षित है, वो तो यूपी खुद अनुभव कर रहा है। और उनके जो वहाँ से जो रिकॉर्ड जा रहा है, उसके आधार पर मैं बंगाल भी मांग कर रहा है, बिहार भी मांग कर रहा है। इससे पहले जितने जहाँ चुनाव हुए हर जगह बाबा का डिमांड किया गया कि हमें बाबा जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। उसके पीछे कारण है क्योंकि बाबा जो वहाँ पर मैं जब मुख्यमंत्री बना तो वहाँ के क्राइम जो था, किस तरह वहाँ पर मैं घुसपैठियों का, किस तरह से जिहादियों का, किस तरह से आतंकवादियों का बोलबाला था। और लोगों ने देखा किस तरह से जो वहाँ मुख्तार अंसारी, आजम खान और ये सब के किस तरह छत्र छाया था। आज उस सब के साम्राज्य को खत्म करके उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी सबको सीज करके आलीशान वहाँ पर फ्लैट बना के और गरीबों को दे दिया। तो यही सब तो वहाँ के लोगों देखा है। तभी तो बाबा के राज्य को सुशासन समझ करके और विकास के नाम पर भी जो पहले, अब जो यूपी है वो पहले क्या था, जितनी दंगे हुए थे यूपी में हुए थे और भूला नहीं है लोगों ने। आए दिन मेरठ में दंगा, सहारनपुर में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, संभल में दंगा, अन्य स्टेटों में दंगे की झड़ी लगा रहता था। लेकिन जब से बाबा बना है एक भी दंगा हुआ है, एक भी दंगा हुआ है। यूपी जैसे संवेदनशील राज्य को किस तरह से पटरी पर लाया, ये तो देश देख रहा है ना। तभी तो बाबा का डिमांड अब मुख्यमंत्री में नहीं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया जा रहा है कि बाबा आए और ये जितने जिहादी किस्म के लोग हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसको अगर सबक सिखाने का काम करेगा तो बाबा ही करेगा। जो देख लीजिए ना, आज हमारे लाल किले का, यहाँ लाल किले पर में बम विस्फोट हुआ, जो 13 लोग मरे, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय किस तरह से फारूक अब्दुल्ला कर रहा है, किस तरह से रो रहा है अपने लोगों के लिए। अरे डॉक्टर क्या इसलिए लोग बनाते हैं? वो जीवन रक्षक होते हैं, जीवन भक्षक नहीं होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर बन के की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि बहुत विकास किया, सब कुछ किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों को भड़काने का भी आरोप उन्हीं पे लगता है। भड़काने के कोई नहीं भड़का है। अभी बिहार में चुनाव हुए, ये इतने जो सीट आए क्या हिंदुओं ने दिया है? मुसलमानों भी दिया है। हर राज्य के लोगों ने, हर
तबके के लोगों ने दिया है, हर समुदाय के लोगों ने दिया, तभी तो यूपी में स्टेजों पर क्या बोलते हैं वो, स्टेजों पर क्या बोलते हैं यूपी में? यूपी यूपी में जो बोलते हैं वो वही हैं जिहादी किस्म के लोग जो चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो और हम मौज करें। और करने की कोशिश तो करा तो कि राजा ने जेल में सर रहा है ना, सर रहा है ना, जवाब मिल गया ना। शांति से रहो, शांति से रहने दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर दंगाइयों के साथ दोगे, आतंकवादियों के साथ दोगे, तो फिर तुम्हारे साथ वही व्यवहार होगा जो आतंकवादियों के साथ व्यवहार होता है, दंगाइयों के साथ व्यवहार होता है। और देख लीजिए यूपी के अंदर में किस तरह से बाबा ने सबको शांत कर दिया। अभी आजम खान निकला, दूसरे में चला गया ना। अगर वही सरकार था तो कहते थे IAS IPS। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। टारगेट अगर मुसलमान के वहाँ के वो नेता कहेगा IAS IPS हमारे जूते में पालिश करेगा तो उसको क्या माल्यार्पण किया जाएगा? विकास के नाम पर वोट पड़ते हैं। अभी बिहार के अंदर जो वोट पड़े हैं विकास के नाम पर पड़े हैं, और अन्य राज्यों में भी जहां भी चुनाव होंगे विकास पर वोट देगा। अब विनाश करने वाले को कोई वोट नहीं देगा। अब देश देख रहा है इस सब बात। योगी आदित्यनाथ को इतना लोग क्यों पसंद करते हैं, जबकि जब कहा जा रहा है कि देश के मुसलमान बड़े परेशान हैं, इतना डिमांड क्यों हर जगह होती रहती है? परेशान इसलिए है ना कि वो जो कांग्रेस के टाइम में, सपा के टाइम में जिस तरह से समाज के अंदर उन्होंने अराजकता फैलाए, जिस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते थे, जिस तरह से साम्राज्य स्थापित करते थे, जिस तरह से लोगों की जमीन हड़पते थे, अब वो नहीं मिल रही है। जहां मर्जी है घेर कर मदरसे बना लो, जहां घेर कर मस्जिदें खड़ी कर लो, तो उन सब चीज पर जो पाबंदी लगी है ये बौखलाहट है और कोई बौखलाहट नहीं है। ये लेंगे सब कुछ, जितने योजना है बाबा के सब लेंगे, लेकिन गाली बाबा को देंगे, ये तो नहीं चलेगी भाई। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि गुंडे सुनती। अरे उनका तो नाम मत लीजिए, गए थे ना, कितने जनसभा करी, एक भी जिता पाए क्या? एक भी गए थे ना, ठेंगा दिखा दिया ना बिहार के लोग, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं वहाँ। अब जो विकास करेगा वही देश पर शासन करेगा, जो विनाश की बात करेगा वो लाइन से बाहर रहेगा। अब महिलाएं सुरक्षित हुई हैं यूपी में, आपको लगता है, जब से बाबा सरकार आई? 2 बजे रात में महिलाएं निकलती थी, जो 5 बजे के बाद निकलती नहीं थी, आज 2 बजे रात में खुले में घूमती है, जेवर पहन के, जहां मर्जी जाती है। अब जिस तरह से बिहार में सुशासन के नाम पर नीतीश को इतना बड़ा मतदान में सहयोग मिला, ऐसे ही बाबा को मिलेगा। आप कहाँ हैं? जिस तरह से RJD का सत्यानाश हुआ बिहार के अंदर, ऐसे आने वाला चुनाव में अखिलेश यादव का भी सत्यानाश होने वाला। अच्छा, RJD की बात कर रहे हैं, ये RJD क्या ही कहा जाए इनके बारे में। वो चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटते थे, दिन में लूटते थे। यूपी में तो कहा जाता है बाबा खतरनाक है सबसे ज्यादा। देखिए, बाबा खतरनाक नहीं है। बाबा के बारे में 2 लाइनें कोट करना चाहता हूँ। ये राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, यूपी के सिंहासन पर एक शेर बिठा के रखा है। देख लीजिए, बाबा कहते हैं कि जरूरत नहीं है, बाबा से जो है कमान नहीं संभाली जाएगी यूपी की, लगता है। बाबा ने ही कमान संभाला है। पूछिए अखिलेश यादव के किसी समर्थक से जाकर के, जब वो थे तो किस तरह से वहां से लोग प्रताड़ित होते थे, किस तरह से ये जो गुंडा मवाली है किस तरह से उनके साम्राज्य को लूटने का काम करता था। जब से बाबा आया है, कैसे अभी जेल खोल दिया जाए ना, तो शायद जितने कैदी है कहेगा नहीं भाई मैं जेल में ही सुरक्षित हूँ, बाहर निकलूंगा तो बाहर बाबा का जमराज हमें इंतजार कर रहा है, वहीं ठोक दिया जाएगा। इसलिए जितने अपराधी है जेल में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, बाहर नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि कोर्ट को नहीं मानते योगी आदित्यनाथ, कोर्ट से बड़े हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। कोर्ट को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। क्या संविधान को अखिलेश यादव मानते थे? किस तरह से डांस करवाते थे, किस तरह से एक आतंकवादी पकड़ा गया उस पर FIR नहीं कर रहे थे, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया तब उस आतंकवादी पर मुकदमा दायर हुआ। ये लोकतंत्र सुशासन की बात करेंगे। उनके राज्य में किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध होता था, गरीब के साथ होता था और FIR नहीं लिखी जाती थी। आज अगर होता है, बाबा के संज्ञान में पहुंचे ना पहुंचे, अगर चला गया तो अगले चौराहे पर उसको लंगड़ा कर दिया जाता है। ये होती है सुशासन। मोहम्मद सोफियान। क्या कहेंगे भाई, योगी के बारे में क्या लगता है कि जब से योगी की सरकार आई है बदला है कि नहीं उत्तर प्रदेश का माहौल? नहीं, बहुत बदला है। हाँ, माफिया खत्म हुआ है। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरी बात, हमारे चाचा है ना, हाँ, बहुत अच्छी बात करी। हाँ, आपसे ही मेरा निवेदन है, 2-4 बात ना ऐसी भी किया करो जिससे कि मतलब लोगों को मैसेज मिले, है ना। हिंदू मुस्लिम हम यही तो पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या बदला है। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है अच्छी इसमें। बात करी आपने। हम तो, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन 2-4 बात ना अपने बच्चों के फ्यूचर की भी किया करो, हमें रोजी रोटी की किया करो, अपने आप को। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप अच्छी बात है, पत्रकार हैं,
आप एक आध बात ऐसी ही पूछा करो कि देश में रोजगार कैसे चले, रोजी रोटी कैसे मिले। मिला तो एमबीबीएस डॉक्टर था साहब, वो लाल किले वाला एमबीबीएस डॉक्टर था, वो एमबीबीएस डॉक्टर था। ये आप रोजगार की बात करते हो। जिसने किया ये उसने मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिसने किया उसे सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान हिंदू नहीं, मुसलमान था। एक उस मुसलमान है ना, वो उसे सीधा फांसी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसे जिंदा जलाने को जिसने किया, मैं बोल रहा हूँ ना, उसे फांसी मिलनी चाहिए वो रोड पे बिल्कुल, जिसने भी ये किया। क्योंकि ये यहाँ अलग एक इंसान नहीं है, सब है। आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो हम जिसने भी किया, मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उसे जिसने किया बहुत गंदा काम किया, उसे सजा बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे दिल। अब योगी के बारे में आ जाए, अब इस पे डिस्कशन हो गया। योगी इनको जब 2014 से ऐसे एक मिनट 2014 से पहले, भाई साहब सुन लो एक मिनट, 2014 से पहले यूपीएससी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके समुदाय के लोग कितने यूपीएससी कंप्लीट करता था। अब मोदी जी के आने के बाद डबल किया है, तो ये रोजगार नहीं हुआ। और रोजगार तो मिला था, 2 लाख रुपए प्रति महीना वो डॉक्टर को मिलता था, 5 लाख रुपए। अब बताओ, जिस डॉक्टर पर लोग भरोसा कर, भगवान का रूप होता है, आप उसकी गाली दो, भर्त्सना करो, तब ना मैं मानूं। लेकिन आप ही के बिरादरी के लोग, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कौन है वहाँ, वो सब उसके पक्ष ले रहे हैं। अब फिर आप आपके रोजगार की बात करते हो। रोजगार तो दिया, और रोजगार के बदले में क्या मिला? अपने रोजगार की नहीं, सबके रोजगार की। यूपी पे आ जाते हैं भाई, यूपी का मुद्दा है। हाँ, कहाँ से यूपी में हो? नोएडा। नोएडा से। अब ये हमारा सवाल ये है कि जब से मुख्यमंत्री 8 साल के लगभग करीब में हो गया है योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है कि कितना बदला है यूपी बाबा की सरकार में? बदला है, यूपी बदला है, बहुत बदला है। मैं नोएडा से हूँ, वहाँ बहुत रोजगार बदला है। रोजगार पहले भी था, अब भी और अच्छा हुआ है। लेकिन ये जो चीज चल रही है ना कि हाँ भाई काम करो, नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो चलती है ना कि हाँ भाई ये धर्मबाजी है ना, ये चीज गलत लगती है। अच्छा काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम क्यों चल रही है? अब जो ये काम हुआ है, बम कांड हुआ है, इसमें सारे मोमडनी के नाम क्यों आ रहे हैं? तो हिंदू का नाम क्यों नहीं आ रहा? किसी का पंजाबी का नाम क्यों नहीं आ रहा? किसी सिख का नाम क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ी बात है कि जो ये पकड़े जा रहे हैं उनके हाथ और पैर काट दिया जाए, उनको अपाहिज कर दिया जाए। मैं बोल रहा हूँ जो जिसने किया है उसे फांसी दी जाए, उसे जिंदा जलाया जाए, साले को जिंदा जलाया जाए उसे। जम्मू के अंदर में घर में बिठाओगे आतंकवादियों को? ये यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर में किसके मकान में रह रहा था? आप आतंकवादियों को रखोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से कि ऑपरेशन पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान बाद में करता, पहले ऑपरेशन गद्दार हिंदुस्तान में चलाओ। जो ये गद्दार जो दीमक की तरह देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और देश को ही आम जनता को निशाने बनाते हैं, ऑपरेशन गद्दार चलाओ और ऐसे ऐसे गद्दार को पहले खत्म करो।